है दोस्तों, आपके लिए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो प्रश्नावली 3.2 चल रहा था, इसका जो सेकंड पार्ट है लेके आ चुके हैं। इसमें हम जो है जो भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, आज इसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और आई होप आपको जो है जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। यहाँ पर देखिए आपका 3.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11, एक इक्वेशन ये दिया गया है यानी कि समीकरण, और दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये दूसरा इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण ये दिया गया है। इन दोनों को हल कीजिए। इनको जब हल करेंगे इससे x एंड y का वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे और इससे जो है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि जब आप x एंड y के वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका जो है मान इस इक्वेशन में रख देंगे। रखने के बाद आपका m का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है, एक तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिए हैं, और दूसरा आपका क्या है विलोपन विधि। हम जो है सबसे पहले इसमें जो है आपको विलोपन क्या कहते हैं विलोपन विधि के माध्यम से बताएंगे। विलोपन विधि के माध्यम से देखिए सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले यही है, दोनों इक्वेशन जो भी पहला और दो समीकरण दिए रहेंगे तभी एक्स वाई वैल्यू ज्ञात होगा। तो एक्स एंड वाई जो भी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें दोनों में या तो एक्स का बराबर करेंगे या तो वाई किसी आप बराबर कीजिए। इसमें देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y माइनस 24, यानी कि यही यहाँ 2x है, यहाँ पर भी 2x यानी कि बराबर है। हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 2x में 2x को घटा देंगे तो हट जाएगा, तो हमें y का निकल जाएगा। इसलिए जो है हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में घटा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसा लिख देना, यहाँ पर लिख देना ऐसे लिख देना हल, और हल दिया है। उसके बाद आप इक्वेशन ये लिख देना समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और आपका दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2x माइनस का 4y माइनस का 24। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चाहे जिसमें आप घटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी। हम जो जब घटा देंगे ये प्लस में ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ प्लस है, 2x ये वाला नेगेटिव आ गया, ये 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3y, अब यहाँ पर प्लस का 4y, यहाँ पर देखिए ये वाला साइन नहीं लिया जाएगा। अब मैंने चेंज कर दिया साइन, ये वाला साइन लिया जाएगा। से 3y और 4y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7y। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस का 11, यहाँ पर प्लस का 24, ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि साइन चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हो गया प्लस का काउंट किया जाएगा। तो 24 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा। तो क्या हो गया 35। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y का, तो y का वैल्यू आज 7 से भाग डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया 5। यह आपका y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन या समीकरण यानी कि पहले समीकरण या दूसरे समीकरण किसी भी समीकरण में जो है इस y का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए पहला आपका जो क्या दिया गया, ये वाला दिया गया पहला देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इस इक्वेशन में जो y का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या दिया गया है 5 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 11, ऐसे 11 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर 11, अब 2x बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 11, ये 15 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 15। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस का 4। अब x बराबर क्या आ गया माइनस का 2। ये आप समझ गए। आपका जो है y का वैल्यू निकल के आया, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2। अब इसे इस इक्वेशन में जो है सेटिस्फाई करके देखिए सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये सही को हमारा जो वैल्यू निकल के आया सही है। देखिए इसमें पुट करेंगे, अगर y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हो जाएगा 2 3 2 दूना क्या हो जाएगा 4, माइनस का प्लस का 3 और ये 5 का मल्टी हो जाएगा 15, क्या 11 हो रहा है, यस 11 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि हमारा x एंड y का वैल्यू जो है ये करेक्ट है। अब इससे हम अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है
इस x एंड y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। देखिए आप नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। देखिए दिया गया है इक्वेशन यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3x, हमें m का वैल्यू निकालना है। x एंड y दिया गया है, y का वैल्यू क्या है 5, m x क्या है -2 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें मल्टी, ये पहले आगे लिखते हैं बाद में। देखिए पहले हम इससे पहले लिखेंगे, ये इससे बाद में करेंगे। तो देखिए आपको इजी हो पड़ जाएगा। ये हो जाएगा m -2 प्लस 3 बराबर 5। बात एक ही हुई। आई प्लस 3 को उधर ले जाएंगे -3, तो m ब्रैकेट के -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 5 - 3, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, जब क्या हो जाएगा m -2 बराबर 5 में 3 जाएगा तो 2। अब देखिए यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सीधा कट जाएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा m बराबर 2/-2, ये कट गया, m बराबर क्या आ गया -1। यही आपका आंसर है। देखिए आपका ये क्या है, इससे समीकरण फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे तो x एंड y का वैल्यू आ गया। इसी y का वैल्यू x y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखे तो m का वैल्यू आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। ये तो मैंने विलोपन रीति से आपको सॉल्व करके बताया। और जो प्रतिस्थापन रीति मैंने आपको बताया था, किसी इक्वेशन में जो x एंड y का वैल्यू निकाल के अगले इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। तो आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आप देख लेंगे। अगर इस तरह प्रॉब्लम होती है तो आप प्रतिस्थापन रीति से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।